हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेंस। तो गाइस, क्या होती है सीक्वेंस? सीक्वेंस को समझने से पहले हम समझेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर गाइस? तो हम इसकी डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। इफ f ends to s, then f defines a sequence when the image of are arranged in the natural order of natural number। तो गाइज, हम आपको बता दें कि हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हमारा कोई फंक्शन है n, और ये n जो हमारा डोमेन है और ये h जो कोडोमेन है। तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो गाइज, मान लीजिए कोई हमारा एक फंक्शन है, यानी कि f एंस टू n इंटू r, यानी कि n जो है नेचुरल नंबर है, r हमारा रियल नंबर है। हमारा जो सीक्वेंस है वो है n स्क्वायर, यानी कि ये जो साइन है ये हमारा वो सीक्वेंस का साइन है। तो गाइज, हमारे यानी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5, और जो हमारे रियल नंबर जो होते हैं, और हमारे रियल नंबर जो हैं वो हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1 का 1 और 2 का 4 और 3 का 9 और 4 का 60 और इसका 5 का 25। यानी कि इसका इमेज जो इसको शो कर रहा है आप देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर को शो कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर को के द्वारा हमारी इमेज शो हो रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप एक फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो n एफ एन इजिकल टू n स्क्वायर, और ये जो होते हैं मतलब इस फॉर्मूले से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा 1 की वैल्यू जो होगी वो होगी f1, और ये होगी हमारी यानी कि f2 की f2, f3, f4, f5। गाइज, हमें जो है वो नेचुरल ऑर्डर का नेचुरल नंबर हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं f1, f2, f3, f4, f5। ये जो क्रम आपको प्राप्त हुआ है गाइज, इसे ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस गाइज, इसकी सीक्वेंस यानी कि इसकी रेंज जो होगी वो होगी हमारी 1,4,9,16,25। यानी कि इस सीक्वेंस की यानी कि इस रियल नंबर की हमारी जो रेंज, इसमें हमें ये रेंज प्राप्त होगी। यानी कि ये n जो होता है हमारा, n से हमारी यानी कि डोमेन से हमारी कोडोमेन हमें सीक्वेंस हमें प्राप्त होती है। गाइज, हम आपको बता दें कि ये जो हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि इमेज जो प्राप्त हो रही है उसे हम डोमेन बोलते हैं, और जिसके द्वारा इमेज शो हो रही है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि इस सीक्वेंस के द्वारा हमें ये रेंज प्राप्त हो रही है, जिसकी देख सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप जो एक फंक्शन है, वो n जो है वो डोमेन है हमारा डोमेन, और r जो है एक रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं गाइज। तो गाइज, आप एग्जाम्पल के द्वारा भी सोच सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई सीक्वेंस है, जैसे कि 1 अपॉन सीक्वेंस, जैसे कि x इजिकल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4।
यानी कि ये हमारा इन्फिनिट तक जाएगा गाइस। इसे आप इस सीक्वेंस से भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो होगा हमारा यानी कि एफ एन फंक्शन है इक्वल टू 1/n। इसके द्वारा हम यानी कि वन की वैल्यू एन में पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की वैल्यू 2 तो 2 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा गाइस। तो इसी को हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहते हैं गाइस। इसके बाद में हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो गाइज हम बाउंडेड सीक्वेंस समझने से पहले हमें पहले बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस समझेंगे हम। तो क्या होते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस, तो हम समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। तो ए सीक्वेंस एक्सएन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देन एग्जिट ए रियल नंबर के सच दैट, यानी कि एक्सएन लेस देन इक्वल के बिलोंग्स टू एन मतलब हमारा जो एक के जो है एक पार्टिकल वैल्यू है जिसे हम एक्सएन के द्वारा इसके द्वारा बिलोंग कर रही है ये। तो आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि कोई हमारी सीक्वेंस है, जैसे कि सीक्वेंस -n- सीक्वेंस, जैसे कि हम कोई भी वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3 मतलब इसकी ये हम पुट कर रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू इसमें यानी कि जैसे कि हम हमारी -1 आएगी, -2 आएगी, -3 मतलब ये जो वैल्यू है इसको मतलब इसको बिलोंग कर रही है, यानी कि पर्टिकुलर वो जो है हमारा एक कांस्टेंट मान मतलब एक्सएन इसको बिलोंग कर रहा है, इसी को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। तो हम अब देखते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, तो इसकी हम डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। तो ए सीक्वेंस xn is said to be bounded below it there exist a real number k, यानी कि k जो हमारा एक रियल नंबर है यानी कि पार्टिकल वैल्यू है ये, और xn इक्वल बिलोंग्स टू n यानी कि k जो हमारा एक रियल नंबर है, यानी कि एक रियल नंबर में हमें बाउंडेड बिलो प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम इस सीक्वेंस को हम यानी कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आपको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई भी हमारा सीक्वेंस है यानी कि n, उसमें हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि इसके 1, 2, 3 को भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसे हमारी जो वैल्यू आएगी यानी कि पॉजिटिव आएगी, जैसे कि 1, 2, 3 इन्फिनिट तक जाएगा ये। तो इसी को हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड, मतलब कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड, तो सीक्वेंस बाउंडेड जब कहलाएगा जब वो कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस जब कहलाएगा जब वो कोई सीक्वेंस नहीं होगा। इसका कहने का अर्थ यही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ इट इज नॉट बाउंडेड बिलो। तो हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि सीक्वेंस 1/n और जैसे कि 1/2 यानी कि छोटी होती है ये संख्या हमारी, ये हमारी एबव तो है मगर ये अनबाउंडेड एबव तो है पर बिलो नहीं है, यानी कि बाउंडेड बिलो नहीं है। तो इसी को हम इसका अर्थ यही है कि ये बाउंडेड यानी कि नॉट बाउंडेड यानी कि अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। यानी कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड एबव इफ इट इज नॉट बाउंडेड एबव, यानी कि ये जो हमारी वो अनबाउंडेड एबव तो है पर अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सीक्वेंस n² 1 4 9 25, यानी कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड एबव तो है, ये अनबाउंडेड बिलो नहीं है। तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये अनबाउंडेड एबव है या नहीं, या अनबाउंडेड बिलो है या नहीं।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपसे आशा करते हैं ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं। धन्यवाद।